हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब तुम लोग? जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे कि एग्ज़ाम होगा, तुम लोग को ये बता दिया गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आज से तुम लोग क्लास को भी स्पीड करेंगे। और आखिरी चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स। तो अपना अपना काम आप लोग करें, होम टास्क जरूर बनाएं और घर में रह के पढ़ाई जरूर करें, नेगलेक्ट ना करें। क्योंकि एक बात जान लो, सब कोई को बता देते हैं कि अब तुम्हें जिस तरह से कोरोना के बारे में न्यूज़ आ रहा है, एक बात तो पक्का है कि क्लासरूम में क्लास अब कम होगा, ऑनलाइन में क्लास ही ज़्यादा होगा। तो ऑनलाइन के वीडियो को जो नेगलेक्ट कर रहे हो तुम लोग, वो नहीं करना है नेगलेक्ट। और सबको ऑनलाइन में जितना होम टास्क वगैरह दिया जाए, मान के चलो कि जैसे हम क्लास में उपस्थित हैं और क्लास में उपस्थित नहीं है, तो क्लास में जैसे हम सामने नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी बात सब कुछ तो सेम है। एक चैप्टर पर 5-5, 6-6 लेक्चर चल रहा है। तुम लोग सभी कोई बनाओ, डाउट हो पूछो, लेकिन मान के चलो कि अभी तत्काल पूरे हमको तो जैसा लगता है कि इस साल तक तो कोई चांस नहीं लग रहा है। इस साल सारा लेक्चर ऑनलाइन ही चलेगा, तो ऑनलाइन पर ही आप लोग को काम हो। आइए हम लोग देखें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि तुमने देखा था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका जो फॉर्म होता था dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई आर, इस तरह का फॉर्म होता था, जहाँ पर पी क्यू आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। हम लोग इसमें रेशियो प्रोपोर्शन रूल को यूज करते थे और करते करते हम लोग मल्टीप्लायर लेते थे। हम लोग टेकिंग मल्टीप्लायर, दो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लाके दो एग्जैक्ट इंटीग्रल बना के उन दोनों को कंबाइन करके ही हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल लिखा करते थे। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका यही है। एक बार फिर आप लोग सुने ध्यान से। पूरे इस टोटल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका फॉर्म है dx बाई पी बराबर dy बाई क्यू बराबर dz बाई आर, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हम लोग टू सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेते हैं और टू मल्टीप्लायर ऑफ सेट बना के इसको एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाते हैं और एग्जैक्ट इंटीग्रल बना के उसको सॉल्व करके और दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, और वही कहलाता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे बोला गया था कि टेकिंग मल्टीप्लायर्स LMN, एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर इस तरह से लेना है कि आप इसे लिख पाओ L dx M dy प्लस M dz डिवाइडेड बाय LP प्लस MQ प्लस NR, लेके इसको किसी भी ऐसे के साथ अगर इक्वेट करें हम लोग, तो सबसे पहले देख रहे थे कि ये वाला टर्म जीरो हो जाए, ये वाला देख रहे थे। ये वाला टर्म जीरो होने का मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो के ये पूरा हो जाएगा जीरो, मतलब ये आ जाएगा L dx प्लस M dy प्लस N dz। और ये फॉर्म आने के बाद मान लो आ जाता है, ये अगर जीरो आ जाता है LP, अगर इफ LP प्लस MQ प्लस NR बराबर अगर जीरो आता है, तो ये पूरा जीरो उसको उधर करके कर देगा जीरो। कॉन्सिक्वेंटली आ जाएगा L dx तो M dy प्लस N dz बराबर जीरो। और ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल होना चाहिए, ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल होना चाहिए। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे, एक सॉल्यूशन निकालते थे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जीरो ही आना चाहिए। स्टार्टिंग दौर था टाइप 1 में, जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं भी आ सकता है, लेकिन इस तरह का आना चाहिए कि अगर किसी के साथ कंबाइंड हो तो वो एक एग्जैक्ट इंटीग्रल बन जाए। अगर इस पार्ट को हम लोग किसी भी एक पार्ट के साथ अगर हम लोग कंबाइन करें तो वो एक एग्जैक्ट इंटीग्रल बनना चाहिए। एग्जैक्ट इंटीग्रल का मतलब डायरेक्टली कैन बी इंटीग्रेटेड। तो उस फॉर्म में लाने के लिए आज हम लोग थोड़ा सा एक और जीरो वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। मिटा दिया जाए। आइए हम लोग एक और सवाल बनाते हैं, ये भी छोटा ही सवाल है। पहला सवाल जो इस पर पार्ट आ रहा है, dx बाई एक्स इंटू वाई माइनस जेड बराबर dy बाई वाई इंटू जेड माइनस एक्स बराबर dz बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ
dx बाई पी बराबर dy बाई क्यू बराबर dz बाई r, इस तरह का फॉर्म में है। अब तुम गौर से देखोगे यहाँ पर कि कौन सा ऐसा मल्टीप्लायर लिया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, कौन सा ऐसा मल्टीप्लायर लिया जाए जिससे अभी तत्काल हम लोग डिनोमिनेटर में जीरो ला रहे हैं। तो डिनोमिनेटर जीरो लाने के लिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीधे एक्स वाई, यहाँ पर वाई एक्स निगेटिव आ रहा है, माइनस एक्स जेड यहाँ पर प्लस एक्स जेड जीरो आ रहा है, मतलब सीधे ले लेते हैं टेकिंग 1 1 1 एज ए मल्टीप्लायर, 1 1 एज ए मल्टीप्लायर, मतलब 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ेंगे एक्स वाई माइनस जेड इंटू 1 से गुना किया है, वाई जेड माइनस एक्स, इसको भी 1 से गुना किया है और इसको भी 1 से किया है, तो जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो नीचे वाला पार्ट तुम पाते हो कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बाई, नीचे वाला पार्ट आ गया है जीरो। इसको किसी के साथ अगर इक्वेट करना पड़े हमें, डी जेड बाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, किसी के साथ इक्वेट करेंगे। अगर नीचे जीरो आ गया है तो आप किसी के साथ इसे इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करोगे कॉन्सिक्वेंटली जो आएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर जीरो, विच कैन इजिली बी इंटीग्रेटेड। इट इज एग्जैक्ट इंटीग्रल, इट इज एग्जैक्ट इंटीग्रल। और अगर ये एग्जैक्ट इंटीग्रल है तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कांस्टेंट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। ये हम लोग बना रहे हैं जिसमें अभी डिनोमिनेटर पार्ट जीरो आ रहा है, और डिनोमिनेटर पार्ट जीरो आने का मतलब आप किसी से भी इसे इक्वेट करोगे तो वो कॉन्सिक्वेंटली ये वाला पार्ट एग्जैक्ट इंटीग्रल के रूप में बना के देगा और जो तुम इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर तुम देखते हो क्या हो सकता है सेकेंड पार्ट इसमें, अगर ये x नहीं रहता, अगर ये y नहीं रहता और अगर ये z नहीं रहता और तब तीनों को जोड़ते तो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो भी तो जीरो होता। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि टेकिंग 1 बाई एक्स हटना चाहिए था, हटा है कैसे, जब x से डिवाइड होगा तब 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड एज ए मल्टीप्लायर, तब पाते हैं कि हम लोग डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड, एक्स से डिवाइड किया है, वाई से डिवाइड किया है, जेड से डिवाइड किया, अब इसमें भी डिवाइड करोगे तो आ जाएगा वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई डी जेड बाई जेड, वाई कितना आ जाएगा जीरो। इसको आप किसी के साथ इक्वेट अगर करते हो, किसी के साथ इक्वेट करोगे, चूंकि नीचे जीरो आ गया है तो किसी के साथ इक्वेट करोगे, जैसे इसमें हमने इसके साथ इक्वेट किया था, इस बार इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं। अगर इक्वेट करते हो तो ये वाला पार्ट इधर वाला पार्ट कितना बना देगा, जीरो। जीरो बनाने का मतलब है कि ये बच जाएगा डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड बराबर जीरो। ऑन इंटीग्रेटिंग इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल, और इसको ऑन इंटीग्रेटिंग करोगे तो आ जाएगी ये log x log y log z बराबर log c। इसे सॉल्व करोगे x y z बराबर c डैश मान लेते हैं, ये रहा नंबर 2। और फाइनली बोलते हैं हम लोग कंबाइनिंग 1 and 2, लास्ट में यहाँ पर है लास्ट, कंबाइनिंग 1 and 2 to get complete integral, combining 1 and 2 to get complete integral। और कंप्लीट इंटीग्रल को जरूरी नहीं है कि आप इसे बताओ लिख के, तुम इसे सीधे भी बता सकते हो। अगर बताना चाहते हो तो हम पहले बताए हैं फाई ऑफ, इसका वैल्यू लिख दो एक्स वाई जेड, कोई भी पहले हो सकता है, कॉमा देके एक तो आ गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। कांस्टेंट को हटा के इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। यही तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको आंसर के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे बना सकते हो। ये ठीक, नो डाउट।
तो उम्मीद करता हूँ पूरी तरह समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, एनी मोर प्रॉब्लम, बताओ इधर से। किरण, कोई दिक्कत हुआ है? पूरा जी, कुंदन, समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। आइए हम लोग जीरो के अलावा बात करें कि डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा क्या क्या काम कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है ना, शुरुआती दौर में हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। जब पूरी तरह से सीख जाते हैं तो हर डायमेंशन से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, हर डायमेंशन से हम लोग सोच सकते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। अभी तुम लोग का सीखने का दौर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं लगेगा तुम्हें। क्या कर सकते हैं, आप कैसे सोच ले रहे हैं, तो सोच ले रहे हैं तो हमें पूरा आइडिया है, तुम्हें आइडिया बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, डन। हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग कुछ कुछ इंटीग्रल में देखते हैं कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सवाल लेते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन, dx बाई 1 प्लस वाई dy बाई 1 प्लस एक्स बराबर dz बाई जेड। आइए, dx बाई 1 प्लस वाई dy बाई 1 प्लस एक्स dz बाई जेड। चलो देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अगर, ध्यान से देखना अच्छी तरह से, अब जीरो वाली बात नहीं हो रही है। dz बाई जेड को किसी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो इंटीग्रल के रूप में है ही log z। अब इधर तुम देखो, हम बताए थे रेशियो प्रोपोर्शन रूल को अच्छी तरह से दिमाग में रखना। रेशियो प्रोपोर्शन रूल में ऊपर वाले कोई 2 फैक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं, उसी तरह से नीचे वाले दोनों फैक्टर को जोड़ना पड़ेगा। बताए थे हम लोग साथ में कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ होता है तो आप इसे ऊपर में दोनों को जोड़ सकते हो, ऊपर में दोनों को घटा सकते हो, किसी तीनों को ऊपर में जोड़ सकते हो। यहाँ पर l, यहाँ पर m, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बताए थे एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई बाई बी एल प्लस एम डी प्लस एन एफ जोड़ सकते हो, या सबको स्क्वायर करके रूट लगा सकते हो। सारा एक दूसरे के बराबर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन रूल, जो कि हमने लेक्चर 1 में अच्छी तरह से समझाया है। उसी को यूज करना है हमें। कोई रेशियो प्रोपोर्शन रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद कौन सा अप्लाई होगा ये तुम्हें सोचना है। जैसे यहाँ पर सोचने के लिए अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं dx प्लस dy, तो देखो नीचे में क्या आती है, 2 प्लस एक्स प्लस वाई। क्या ये एग्जैक्ट इंटीग्रल है? क्या इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है? यस। अगर हम लोग इसके साथ, अगर हम लोग इसको करें dz बाई जेड, तो क्या ये एग्जैक्ट इंटीग्रल बन पा रहा है? तो इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल, ये इट इज एग्जैक्ट इंटीग्रल। एग्जैक्ट इंटीग्रल अगर है तो इसे आप ऑन इंटीग्रेटिंग करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग तो आ जाएगा log x प्लस वाई प्लस 2 बराबर log z प्लस log c। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा log जेड सी, यह आ जाएगा log x प्लस वाई प्लस 2, अगर इसको हम लोग और हटा देते हैं, बराबर जेड सी। ये रहा नंबर 1 इक्वेशन। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस 2 बाई जेड इक्वल टू सी, नंबर 1। आइए और क्या कर सकते हैं, इसको तो इक्वेट करना ही है किसी के साथ, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट इंटीग्रल बना रहा है dz बाई जेड। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस करने से भी आएगा। सेकेंड पार्ट, तो dx माइनस dy बाई कितना आ जाएगा, dx माइनस dy बाई y माइनस x आएगा। dy माइनस dx माइनस dy, dx माइनस dy बाई y माइनस x। और इसको भी तुम dz बाई जेड से इक्वेट कर सकते हो, या इसके साथ इक्वेट कर सकते हो। अभी हम इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर होता है। 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी एग्जैक्ट इंटीग्रल बनेगा, और इसको अगर इसके साथ इक्वेट करें तो वो भी एग्जैक्ट इंटीग्रल बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है, एक और बात, खास बात मैं बताऊंगा कि these two exact integrals are independent। आगे चल के हम सॉल्यूशन बताएंगे कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है।
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये जो 1 और 2 सोल्यूशन है, 1 को हम लोग 1 से 2 को प्राप्त न कर सकें या 2 को 1 से प्राप्त न कर सकें, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंटीग्रल। इंडिपेंडेंट इंटीग्रल मतलब दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो। आइए तो हम लोग इसको माइनस किए तो ये पाए, और अगर इसको हम लोग इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं और इसको हम लोग इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसे मर्जी तैसे चल सकते हो, क्योंकि सभी आपस में रेशियो प्रोपोर्शन है। तो इसे एक एग्जैक्ट इंटीग्रल है ये, इसे ऑन इंटीग्रेटिंग करें, ऑन इंटीग्रेटिंग तो आ जाएगा माइनस लॉग वाई माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस के साथ, बराबर लॉग एक्स प्लस वाई प्लस 2 प्लस लॉग के। आइए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, लॉग के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, यह आ जाएगा लॉग 1 बाई एक्स माइनस वाई। अगर बराबर करें हम लोग तो पाएंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर के वाई माइनस एक्स। ये ऊपर जाके पावर माइनस आएगा, नीचे आएगा, तो 1 बाई वाई माइनस एक्स बराबर के इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2, ये रहा नंबर 2। कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2 to get complete इंटीग्रल, ऐसे करके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लिखा जाए, नोट डाउन। ओके, देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखो अच्छी तरह, इधर भी देखो। ओके, डन। हम लोग बढ़ते हैं आगे, मूव करें आगे। लिख लिया सब कोई? आइए हम लोग इसके टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 भी एक बेहतरीन पार्ट है। टाइप 2 में हम लोग आए हैं अगर इसके, तो टाइप 2 में हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और टाइप 2 में आते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन टाइप 2 में आएगी। टाइप 2 में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी एक का इंटीग्रल को दूसरे में हम लोग यूज कैसे कर पाएंगे। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन रूल को अच्छी तरह कमांड में रखें। टाइप 2 में आएगी, ये रहा टाइप 2। ये सोचने का तरीका बता रहा है टाइप 1 टाइप 2 में। वास्तव में कोई टाइप होता नहीं है इसका। dx बाई 1, dy बाई 3, dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x। आइए इस सवाल को हम लोग बनाएं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये भी जो है ना इस फॉर्म में है। इट इज in the form of dx by p, dy by q, dz by r. That's why it is called simultaneous differential equation, isn't it? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग दो पार्ट निकालनी है। गौर से देखो कि अगर हम लोग पहले ही दोनों को इक्वेट करें तो ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल बन रहा है। तो टेकिंग फर्स्ट टू, ऐसे लिखते हैं इसको, टेकिंग फर्स्ट टू को पाते हैं तो dx बाई 1 बराबर dy बाई 3। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग
ऑन इंटीग्रेटिंग ये आ जाएगा 3dx बराबर dy, मतलब ये आ जाएगा y माइनस 3x बराबर c। नंबर 1, गौर से देखो, हमने पहले बताया था कि, ध्यान से सुनना, हमने पहले बताया था कि पहले वाले इंटीग्रल को कैसे यूज करें अनदर एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाने में। जैसे तुम गौर से देखोगे कि ये जो dz बाई दिस है, dz बाई 5z तो ठीक है, ये किसी भी कीमत पर नहीं हट पाएगा, y माइनस 3x देख रहे हो। तो ये y माइनस 3x को अगर हम लोग कांस्टेंट इसका वैल्यू अगर यूज कर दे इसमें, तो ये किसी के साथ एग्जैक्ट इंटीग्रल बन सकता है, या तो इसके साथ बन सकता है या तो इसके साथ बन सकता है। एक बार फिर देखो, y माइनस 3x बराबर c आया ना, पहला वाला पार्ट इजिली फर्स्ट 2 को लेंगे तो एग्जैक्ट इंटीग्रल बन जाएगा। ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं किसी के साथ इक्वेट करने पर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे केस में कर सकते हैं कि इसके जगह पर हम लोग c यूज करें। तो हम लोग किसी के साथ ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तुम चाहो तो सेकंड और लास्ट भी ले सकते हो। आंसर में वेरिएशन होता है इसमें, चूंकि ये कंप्लीट इंटीग्रल देता है। फर्स्ट एंड लास्ट, तो dx बाई 1 बराबर dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो 10y माइनस 3x के जगह पर हम लोग लिख दें dz बाई 5z प्लस 10c लिख दें। अब गौर से देखो, ये इंटीग्रल में बदल गया है। अब ऑन इंटीग्रेटिंग, ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल है, एग्जैक्ट इंटीग्रल है, तो इसे ऑन इंटीग्रेटिंग करें अगर हम लोग, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा log 5z प्लस 10c बाय 5 इंटू प्लस c डैश, डन। log 5z, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है 5z प्लस 10c बाई 5 को उधर घुमाते हैं हम लोग। दिस इंप्लाइज 5x बराबर log 10 5z प्लस 10। अब c का वैल्यू को पुट कर दें, c का वैल्यू कितना आएगा, y माइनस 3x, पुट कर दिया 5 log 5z प्लस 10y माइनस 3x प्लस 5c डैश। यहाँ पर e छिपा हुआ है, तो हम लोग फाइनल करें 5x माइनस 5c डैश को कोई k लिख देते हैं, 5x माइनस k बराबर log 5z प्लस 10y माइनस 3x। यहाँ पे e छिपा हुआ है, चाहे तो और आगे बढ़ सकते हैं, आगे लिख सकते हैं e का पावर 5x माइनस k बराबर 5z प्लस 10y माइनस 3x इंटू, ये रहा नंबर 2। कंबाइनिंग 1 एंड 2, लास्ट में यहाँ लिख देते हैं हम लोग, कंबाइनिंग 1 एंड 2 टू गेट कंप्लीट इंटीग्रल, 1 and 2 to get complete integral, isn't it? अच्छा से देखें आप लोग, तो समझने का प्रयास करें। पहला से तो हम लोग यहाँ तक निकल गए। इसको किसी के साथ इक्वेट करेंगे, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर इसके साथ इक्वेट करेंगे तो भी आएगा, इसके साथ इक्वेट करेंगे तो भी आएगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट इंटीग्रल ऑलरेडी है। तो y माइनस 3x को जब तक हम लोग c में पुट करेंगे मेरा काम नहीं बनेगा। तो दैट्स वाई 5 माइनस 3x के y माइनस 3x के जगह हम लोग c डाला। ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल बना, दिखा दिया है कि एग्जैक्ट इंटीग्रल है। इसे इंटीग्रेट करेंगे आप तो x बराबर इतना आएगा, 5 को अपना गुना किया उधर, और गुना करने के बाद सिंप्लीफाई किया गया, और बहुत परेशानी नहीं। परेशानी कोई लिखिए। ओके, ये हो गया पूरा बोर्ड, ये हो गया जूमिंग। लीजिए अच्छा तरह देखिए, डन। मेरा चाय आ गया।
कोई दिक्कत बोलो इधर से। एनी मोर प्रॉब्लम? क्या किया जाए? एक सवाल और चलेगा? डन। आइए एक सवाल और बनाएं जिसमें हम लोग टाइप 2 में देख रहे हैं। टाइप 1 में हम लोग देखे थे डिनोमिनेटर में जीरो ला के एग्जैक्ट बनाना। टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि एक के इंटीग्रल को दूसरे के इंटीग्रल में कैसे यूज करें। ये रहा टाइप 2 हमारा। टाइप 2 में एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। टाइप 2 में एक सवाल अगर देखें हम लोग तो मेरे पास नंबर 4 में क्वेश्चन है dx बाई जेड dy बाई माइनस जेड बराबर dz बाई जेड स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज डी। आइए इस सवाल को देखें हम लोग। जैसे तुम देख पा रहे हो कि dx बाई एक्स ये फॉर्म में है, ये तुम देखो dz के साथ ये पार्ट लगा हुआ है, तो आप इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। सीधा सा बात है कि यह टाइप 2 नजर आ रहा है, तो हम लोग टेकिंग फर्स्ट 2 कर लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट टू एक एग्जैक्ट इंटीग्रल है dy बाई माइनस जेड, ये कट जाएगा तो बच जाएगा dx बराबर माइनस dy। इंटीग्रेट करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग फिर आ जाएगा x बराबर माइनस वाई प्लस सी। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर सी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिख रहा है x प्लस वाई बराबर सी फर्स्ट पार्ट। इसको हम लोग किसी के साथ कर सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। तुम चाहो तो सेकंड एंड लास्ट भी कर सकते हो। dx बाई जेड dz बाई जेड स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं dx बाई जेड बराबर dz बाई जेड स्क्वायर प्लस ये करते हैं सी स्क्वायर। इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा dx बराबर जेड dz बाई जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये गौर से देखो, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर सेट कर देते हैं हम लोग, dx बराबर 1/2 2z dz बाई जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्वियसली इसे इंटीग्रेट कर दें, x बराबर 1/2, इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, इसे हम लोग सीधा लिख दें log जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये रहा f(x), ये रहा f'(x). लास्ट में यहाँ पर c डैश लगा दें। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा 2x बराबर log जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2c डैश। फाइनल आंसर के लिए 2x माइनस 2c डैश बराबर log ये छिपा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक लाइन और चाहे तो जोड़ सकते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ई का पावर 2x माइनस 2c डैश। चाहें तो एक लाइन और बढ़ सकते हैं, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ई का पावर 2x इंटू ई का पावर माइनस 2c डैश। लास्ट में हम लोग यहाँ पर एक लाइन और पढ़ ले, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर के ई का पावर 2x। नंबर 2 कंबाइनिंग 1 and 2 to get complete solution। गौर से देखिए, यहाँ पर e का पावर माइनस 2c डैश है, गौर से देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करने का मेथड है, इंटीग्रेट तो हो ही गया है। यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 को थोड़ा सा मूव करा दिया उधर, है ना, c का वैल्यू डाल दिया, डन, c का वैल्यू यहाँ से। उसके बाद 2c डैश को इधर ले आया बिना लॉग वाले पोर्ट को, उसके बाद लॉग को रिमूव किया गया। उसके बाद e का पावर माइनस 2c डैश एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने क्या लिख दिया।
बाकी बात सब कुछ सेम है। कंबाइनिंग 1 and 2 टू गेट कंप्लीट इंटीग्रल। थोड़ा सा कट गया था तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग ऐसे। तो तुमने देखा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, इसको किस तरह से हमने मैनेज किया, किस तरह से हमने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके थे। टाइप 2 में हम लोग पहले वाले इंटीग्रल को कैसे सेकंड वाले इंटीग्रल में हम लोग यूज कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन रूल को बेहतरीन तरीके से पढ़ें और उसे ही यूज करके तुम्हें इंटीग्रल्स निकालना है, 2 एग्जैक्ट इंटीग्रल। यही साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यही करता है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग होम टास्क वगैरह इसमें लिख देते हैं। ओके, होम टास्क लिख देते हैं। होम टास्क जरा सा लिख लिया जाए। होम टास्क में है dx by y बराबर dy by x बराबर tz by x y z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नंबर 1। दूसरा है छठा नंबर dx by y बराबर dy by माइनस x बराबर dz by 2x माइनस 3y। तीसरा है dx by 1 dy by माइनस 2 बराबर dz by 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x। इस तरह से 3 सवाल है, चाहे तो इसे आप और भी बना सकते हैं। ये रहा आज का लेक्चर 2 ऑन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं पूरी तरह समझ में आया होगा और घर में आप लोग ट्राई करें। ये टाइप 2 पर सवाल दिया गया है, टाइप 1 पर सवाल कम है और 0 लाने वाला जो रहता है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बात मैट्रिक्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 1-2 लेक्चर के बाद मैट्रिक्स शुरू हो जाएगा। और मैट्रिक्स जो है आप लोग किताब तो खरीदना चाहिए तुम्हें। किताब तो मिलेगा नहीं अभी लॉकडाउन में कि हम लोग पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं A.R. वशिष्ठा का किताब, A.R. वशिष्ठा। मैट्रिक्स में A.R. वशिष्ठा की बुक खरीदनी है सभी। अगर नहीं मिलता है तो PDF वगैरह कहीं से हम लोग मंगाते हैं और PDF को तुम लोग को सेंड करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।